Welcome everyone, this is Durra Shehwar and today we are going to learn application writing. एप्लीकेशन हम डेली लाइफस्टाइल में हमेशा कहीं ना कहीं हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है। फिर चाहे वो आपके बैंक में किसी इशू को सॉल्व करवाने के लिए बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन लिखना हो, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन लिखना हो, आपको आपकी फ़ीस कम करवानी हो उसके लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना हो, या आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है और जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त आपको एप्लीकेशन लिखना हो, आपको एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ जॉब। हियर आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, इसलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा है एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। अगर आप टीचर की जगह किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में एचआर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप टीचर की जगह आप लिखोगे एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एचआर। या फिर आप किसी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पोस्ट को आप की चेंज कर कर लिख सकते हैं। आपको आपको किसी भी पोस्ट के लिए, आप जिस भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है, जिस किसी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो, आप वहाँ पर उस हिसाब से चेंजेस कर कर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेंडर को मैंने जिसको लिखा है, मैंने लिखा है टू द प्रिंसिपल। अब अगर आप किसी बैंक में अप्लाई कर रहे हो तो आप लिखोगे टू द मैनेजर ऑफ सो एंड सो बैंक। तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस कर कर अपने हिसाब से आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेमो एप्लीकेशन लिखा है, एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। आप जिस हिसाब से, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उस हिसाब से इसमें चेंजेस कर कर अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो आज जब से हम सीखेंगे दैट हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। ओके, सो फॉर दैट आई विल स्टार्ट बाय राइटिंग दैट टू। मैं एप्लीकेशन किसको लिख रही हूँ? ठीक है, मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ टू द प्रिंसिपल, तो मैं लिखूंगी टू द प्रिंसिपल ऑफ सो एंड सो XYZ स्कूल। आप यहाँ पर स्कूल का नाम मेंशन करेंगे। देन यू विल राइट द address of the school, then you will write date here. Okay, then you will mention the subject, that why you are writing this letter. आप किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो? हम सामने वाला आपका एप्लीकेशन पढ़ने के लिए अगर उसके पास टाइम नहीं हो तो सबसे पहले आपका शॉर्ट एंड सिंपल लाइन ये देखता है सब्जेक्ट, कि आपने एप्लीकेशन क्यों लिखा है। तो आपकी सब्जेक्ट में ये सारा जो आपने लिखा है कि आपने क्यों लिखा है ये एप्लीकेशन, वो इस लाइन में आ जाना चाहिए। दैट वाई आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट में मेंशन किया टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। ठीक है, उसके बाद में आएगा सॉल्यूटेशन, यानी हम स्टार्ट करेंगे बाय सेइंग रिस्पेक्टेड सर और मैडम, या फिर आप लिख सकते हैं डियर सर और मैडम। मैं प्रेफर करती हूँ रिस्पेक्टेड लिखना, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर और मैडम। उसके बाद में मैं अपना एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करूँगी बाय सेइंग, मैं अपने नाम को इंट्रोड्यूस करूँगी और फिर लिखूँगी आई एम दुर्रे शहवार जे खान राइटिंग यू दिस एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन योर स्कूल। यानी मैं कह रही हूँ कि मैं खान दुर्रे शहवार, मैं ये एप्लीकेशन क्यों लिख रही हूँ, मैंने ये एप्लीकेशन क्यों लिखा है आपको। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन, मैं ये एप्लीकेशन इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे अप्लाई करना है आपकी स्कूल में फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। फिर उसके बाद में मैं मेंशन करूँगी कि मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद में मैं ये सब मेंशन करूँगी। आई हैव completed my BA B.Ed and having 4 years of teaching experience and I would like to serve your school। मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मेरी डिग्री क्या है और मैंने कितने साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में, मैं ये मेंशन करूँगी। आपको ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप उस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हो दैट आई एम अ फ्रेशर। ओके, फिर ये उसके बाद में हम लिखते हैं होपिंग फॉर योर फेवरेबल रिप्लाई। इस लाइन को हम किसी भी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मैं आपके जवाब का, आपके फेवरेबल रिप्लाई का इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, होपिंग फॉर योर फेवरेबल रिप्लाई। उसके बाद में हम लोग एंड करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, जैसे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली दुर्रे शहवार खान। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन का क्लोजिंग होगा। एप्लीकेशन राइटिंग के वक्त हम ये बात याद रखेंगे कि हम एड्रेस से लेकर सेंडर का एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मेन मैटर और थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, हर चीज़ हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। जब हम पुराने अगर हम फॉर्मेट को देखते थे लेटर राइटिंग में या फिर एप्लीकेशन राइटिंग में, तो वो सेंडर का एड्रेस हम राइट साइड में लिखते थे और रिसीवर का लेफ़्ट साइड में। ये पुराना फॉर्मेट हुआ करता था, लेकिन नए फॉर्मेट के हिसाब से हम हर चीज़ लेफ़्ट में लिखते हैं। ओके, यही फॉर्मेट अगर आप चाहे तो आप
फॉर्मल लेटर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट वट एवर यू आर राइटिंग, एड्रेस ऑफ सेंडर, एड्रेस ऑफ रिसीवर, दैट शुड बी in left hand side. Okay, so this was the format for application writing. एप्लीकेशन को हम जितना हो सके हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सामने वाला जो ऑफिसर होता है उसके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके एप्लीकेशन को दे सके। तो हम जितना हो सके सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करते हैं, कि ताकि कम से कम लाइन्स में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखा जा सके। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि दैट हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। इसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप दूसरा एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। तो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।